वेलकम टू ईटीएस बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th बोर्ड की। बच्चों आज हम शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स, इनको समझेंगे। तो आज मैं दिनेश आपको पढ़ाने वाला हूँ इन नंबर्स की दुनिया के बारे में कि नंबर्स अलग अलग कितने टाइप्स के होते हैं, इनको अलग अलग कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हो वो है टॉपिक का नाम रैशनल नंबर्स। जो रियल नंबर्स है वो कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररैशनल नंबर। एक होता है इररैशनल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है एक्चुअली इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, जो बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग टाइप का एक टॉपिक है। चलिए समझते हैं इसको। इसमें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जो रियल नंबर होते हैं वो जब दो कैटेगरी में बंटते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वो ऐसे नंबर होते हैं जो रिटन यानी कि जो लिखे जाते हैं किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, या डायरेक्ट सीधे नंबर के फॉर्म में, या रेशियो के फॉर्म में, या फिर इंटीजर के फॉर्म में। जैसे कि मैं लिख दूं 1 लिख दूं 2 लिख दूं, इवन 0 भी लिख सकता हूं, या 1/2 भी लिख सकता हूं, या 1:2 रेशियो में लिख सकता हूं। तो ये होते हैं रैशनल नंबर बच्चों। और अब दूसरी बात आती है कि सर बताओ इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इररेशनल नंबर वो होते हैं जो आपको सीधे नहीं मिलेंगे देखने को, थोड़ा ऊट पटांग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मिस्टीरियस टाइप के मिलेंगे। कैसे, देखो इसमें पहले तो हमें एक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी बच्चों, क्या होते हैं। दीज आर नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन, ना तो इनको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि आप 1/2 जैसे यहाँ पे लिख दिया इसके फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हो। अगर बात करी जाए इनको डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में आप देख सकते हो, बट वो डेसिमल फॉर्म में ऐसे होंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 1 5 3, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स है ना, ये चलते ही जा रहे हैं ऐसे इनफाइनाइट तक। हम कह सकते हैं कि ये नंबर, इसका जो वो है आगे का एक वैल्यू है, वो खत्म ही नहीं होता है, चलता जाता है। तो बच्चों ये क्या है, नंबर्स थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप के होते हैं, अजीब। इरेशनल मतलब ऐसे याद रखो, अजीब नंबर्स। जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक क्लियर वैल्यू नहीं बताते आपको, ठीक है। क्लियर वैल्यू, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक चॉकलेट खरीद के लाया, चॉकलेट खरीद के लाया 5, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, मैं देता हूं बच्चों आपको एग्जाम्पल कि मैं एक चॉकलेट खरीद के लाया 5.2 3 6 1 2 6 4 5 2, वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या बता रहा हूँ, एक नंबर बताओ ना, फिक्स वैल्यू मैं बताए जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको गुस्सा भी आएगा और वो चिल्लाएगा भी कि भाई क्लियर बता दे अगर बताना हो तो। लेकिन यहाँ पे जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमें क्लियर वैल्यू देते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू देते हैं। जैसे कि सीधा 5 लिख दिया, या सीधा 10 लिख दिया, कि या सीधा 15 लिख दिया कि भाई वो 5 की चॉकलेट थी, या वो 10 की थी, या वो 15 की थी, कितने रुपए में आई थी वो। तो यहाँ पे एक क्लियर नंबर होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, नहीं वो भाई वो मैंने 1 रुपए की 2 खरीदी थी, यानी कि हाफ जो पैसे हैं, यानी 50 पैसे में मैंने क्या किया, एक चॉकलेट खरीद ली, यानी 1 रुपए में 2 चॉकलेट खरीद ली। या हाफ में बोल सकते हो, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो मैंने 0.5 में एक चॉकलेट खरीदी बस, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे नंबर क्लियर होते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं। अगर मैं थोड़ा और क्लियर करूं तो इस फोटो को देखो, यहाँ पे इस फोटो को देखो, ये बच्चा दिख रहा है, बच्चा बोल दो, या फिर ये एक जेंटलमैन दिख रहा होगा आपको। ये जेंटलमैन साहब, इनको मैं बोल रहा हूँ मिस्टर रैशनल नंबर। ये जो है ना, इनका नाम है मिस्टर रैशनल। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिस्टर रैशनल। ये जो है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है, जेंटलमैन है, परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट परफेक्शन रखते हैं बच्चों। ये अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं, अच्छी जगह इनका एक फैमिली रहता है, इनका घर भी अच्छा है, मतलब एक सोशल इंसान है, समाज से भी अच्छे से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारी भी निभाते हैं, मतलब बहुत एक होते ना, एक कितना अच्छा इंसान, उसकी हर जगह तारीफ होती है, हर जगह वो उसकी हम तारीफ करते हैं, हम हर जगह उसकी एक एक उसका वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है। तो वो इंसान ये है, क्या बोलेंगे इसको, मिस्टर रैशनल। ये इसके सामने एक बंदा आता है, वो है ये।
अब इसका फोटो देख के आपको क्या लग रहा है, ये कैसा होगा? ये थोड़ा सा बाहर समाज से कम जुड़ा रहता है, जैसे कि आप लोग हो, आप लोगों को गुस्सा आता है ज्यादातर लोगों से जुड़ने में, मिलने में, बात करने में, तो इनको बोलते हैं मिस्टर इरेशनल। ये कौन है? मिस्टर इरेशनल। इनको हम पढ़ेंगे मिस्टर इरेशनल। ये एक ऐसे इंसान है जो कि किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ना ज्यादा सोशल है, ना ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना ज्यादा कुछ ऐसा अचीवमेंट है इनके पास, ना कुछ ऐसा खास घर भी नहीं है इनके पास, ना कोई रिश्तेदारी है इनकी। तो बहुत ही अकेले सुनसान अलोन टाइप की जिंदगी जीते हैं ये, और बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के हैं। तो जब किसी को समझ नहीं आते तो हमने इनका नाम रख दिया मिस्टर इरेशनल। ये क्या है? किसी को समझ ही नहीं आते। और ये कैसे है? ये मिस्टर रैशनल। अगर हम इनकी घर की बात करें तो इनका घर दिखाता हूं मैं। इनका घर देखो, कितना अच्छा घर है इनका। ये देखो यहाँ पे कितना सही घर है। ये घर है मिस्टर रैशनल साहब का, एकदम परफेक्ट। देखो एक गार्डन भी है, पेड़ लगा हुआ है, अच्छा घर है। देखो यहाँ पे पार्क है, ग्रीनरी है। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल की बात करूँ तो ये इस घर में रहते हैं, आप देख सकते हो। क्या हुआ, एक बंदे ने इनसे एड्रेस पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो इन्होंने एड्रेस बताया। अब पता नहीं वो एड्रेस इनको मिला ही नहीं उस बंदे को। तो ना तो इनका एड्रेस किसी को मिलता है तो इस तरीके के घर मिलते हैं वहां पे। तो लोग डर ही जाते हैं इनसे कि यार ये इनके यहाँ पे तो जाना ही नहीं। मतलब कहने की बात ये है बच्चों कि जो इरेशनल है, मिस्टर इरेशनल, बहुत ही मिस्टीरियस है। समझ नहीं आते, ना उनके एड्रेस वेड्रेस समझ आते हैं, ना उनके रिश्ते समझ में आते, वो कैसे हैं, वो किसी से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी क्या अचीवमेंट है, वो बिल्कुल किसी से घुलते मिलती नहीं है। और जो ये रैशनल है ये बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो जो रैशनल है वो हमें बहुत क्लियर समझ में आते हैं नंबर्स, उसी तरीके से जो नंबर्स हैं वो हमें क्लियर समझ में आ जाते हैं। उनकी हम परफेक्ट एक वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर्स नहीं आते समझ में। ये ऐसे लोगों की तरह होते हैं रैशनल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको फिर भी नहीं आया समझ में तो एक कहानी समझो, या एक ये स्टोरी का अगला पार्ट समझो। अगला पार्ट कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने जो रियल नंबर्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा। देखो ये रियल नंबर है, इसकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई रैशनल नंबर, इसकी सेकंड कैटेगरी हो गई है इरैशनल नंबर। देख रही है आपको, सभी को नोटिस कर लिया होगा। तुम लोगों को एक बात मैंने क्लियर बताई है बच्चों कि रैशनल, एक जो मिस्टर रैशनल साहब हैं वो बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है, बढ़िया अच्छी जिंदगी जीते हैं। मिस्टर इरैशनल बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही अलोन सोलो लाइफ जीते हैं। वो किसी से मिलना जुलना घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी फैमिली में देखो, वो उनकी फैमिली में कोई है ही नहीं, अकेले रहते हैं। अगर मैं बात करूं रैशनल साहब की तो देखो उनकी फैमिली में कितने सारे लोग हैं। एक देखो नेचुरल नंबर का एक मेंबर है उनके पास, एक होल नंबर का मेंबर है उनके पास, एक इंटीजर नाम का एक मेंबर है उनके पास। तो देखो इतने सारे इनके मेंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर तीन टाइप के होते हैं बच्चों। रैशनल नंबर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर, और तीसरा होता है नेचुरल नंबर। सबसे जो इंपॉर्टेंट है नेचुरल नंबर, जैसे कि मैं बात करूं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो 1 से लेकर के स्टार्ट होते हैं। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं बच्चों तो वो होते हैं स्टार्ट 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, बाकी सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो बाकी इसमें क्या है, सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। गिनती अनंत है, आपको पता है, काउंटिंग क्या है, फिक्स निश्चित नहीं है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में माइनस भी आ जाता है, जैसे -3, -2, -1, फिर 0 भी हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, यानी माइनस के भी आ गए, 0 भी आ गया और प्लस के भी आ गए। और ये यहाँ से भी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं माइनस में, उधर प्लस में भी इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों आपको? तो इंटीजर्स यानी वो मेंबर्स जिसमें माइनस वाले भी हैं, 0 भी हैं, प्लस वाले भी हैं। होल नंबर जिसमें 0 है और प्लस वाले भी हैं, और नेचुरल नंबर सिर्फ प्लस वाले हैं उसमें मेंबर्स। ठीक है, तो ये फैमिली किसकी हुई, ये रिश्तेदारी किसकी हुई? ये रिश्तेदारी हुई रैशनल नंबर, मिस्टर रैशनल की। यहाँ पे इर्रेशनल के पास चलते हैं। तो इर्रेशनल साहब की किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो उनकी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ अकेले रहते हैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उनका एक मेंबर है √2, उनका एक नंबर है 3.14231 खत्म ही नहीं हो रहा, डैश डैश करके खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा। उनके ऐसे ऐसे मेंबर है जो समझ ही नहीं आते, कभी क्लियर ही नहीं है क्या होना चाहिए। तो ऐसे उनके मेंबर्स हैं। ये इनकी लाइफ है, ये इनकी लाइफ है, आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ किसकी अच्छी है, रैशनल की या रैशनल की। आप जैसे ये फोटो देखो,
ये मिस्टर रैशनल साहब का घर है और ये मिस्टर इरेशनल। कितना ऊट पटांग है, कितना खंडर टाइप का है, एक पेड़ से मतलब लटका हुआ है और उसमें गेट ही नहीं दिख रहा, कहाँ से एंटर करना है, पता नहीं क्या सुरंग है क्या, है ना। यहाँ पे तो प्रॉपर गेट भी दिख रहा है आपको, देखो ये गेट दिख रहा है, फिर उसपे एक नंबर्स भी लिखे हुए हैं प्रॉपर। यहाँ पे नंबर्स ही नहीं, यहाँ पे रूट पाई वगैरह, ये 3 कहीं रूट पाई, ये सब आ गए हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर वैल्यू वाले होते हैं, जबकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, क्लियर वैल्यू वाले नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, जो कोई एक प्रॉपर वैल्यू शो नहीं करते हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो इस फोटो से आप देख सकते हो, ये फोटो आपको और क्लियर बता देगी कि रैशनल नंबर ये है। हमारे जो जेठालाल है वो कितने परफेक्ट लग रहे हैं इस फोटो में, लेकिन इरेशनल लाइफ उनकी कैसी है, ये है उनकी रैशनल लाइफ, उनकी लाइफ ये है रैशनल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये है रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस। अगर मैं रैशनल नंबर की एग्जांपल्स बताऊं तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। नेचुरल नंबर्स में आपको बता चुका हूं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके आगे तक आ सकते हैं, जिसमें काउंटिंग नंबर्स हो। होल नंबर में क्या आ जाता है, जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नोटिस करो सिर्फ जीरो है एक्स्ट्रा। अगर मैं आगे बात करूं इंटीजर्स की, तो उसमें एक्स्ट्रा में क्या आ गया, निगेटिव पार्टनर्स आ गए उसके। निगेटिव पार्टनर्स कौन से, जैसे निगेटिव -3 -2 -1, देखो माइनस का ये है यहाँ पे आ गया है, आप माइनस यहाँ पे लिख सकते हो। फिर जीरो भी, 1 2 3 भी, यानी कि यहाँ पे जो उसके पार्टनर्स है वो सिर्फ प्लस प्लस वाले हैं नेचुरल नंबर में। होल नंबर में बात करें तो जीरो भी एक पार्टनर के रूप में आ गया। इंटीजर्स में माइनस वाले भी पार्टनर भी आ गए हैं, तो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं पार्टनर्स। एक लास्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी यहाँ पे किसमें आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं, जैसे 2/1 4/3 -5/7, ये सब क्या है, इस तरीके के फ्रैक्शन भी इसमें काउंट किए जाते हैं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, देखो ये भी इसी में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो 0.5 जो कि 1/2 का क्या होता है, वैल्यू होता है। अगर मैं बात करूं 1/3 का क्या है वैल्यू, तो 0.333। यहाँ पे आप याद रखना ये रिपीटिंग वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यू, रिपीट एक पैटर्न में हो रही है। मैं ये देखो एक बात बोलूंगा कि अगर कोई वैल्यू है 1.23 23 23 23, देखो ये रिपीटिंग वैल्यू है, रिपीट हो रही है यहाँ पे 2323 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या काउंट करूंगा, किसकी कैटेगरी में रखूंगा, इसको मैं रखूंगा रैशनल नंबर की कैटेगरी में बच्चों। अगर वो वहां पे वैल्यू कैसी होगी, वहां पे वो रिपीटिंग नहीं होगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.236752110, ऐसे बीच में कुछ भी नंबर आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, तो वहां पे ये कहलाएगा इररेशनल नंबर। आई बात समझ में बच्चों आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जरा बताओ तो क्लियर हुआ आप सभी को, मुझे लगता है क्लियर हो गया, जैसे इन साहब को क्लियर हो गया है। मुझे तो देखो जहां तक क्लियर हो चुका है, अब मुझे जहां तक समझ में आ गया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक प्रकार से सिस्टमैटिक वैल्यू शो करें। ओके, ना अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स मतलब बहुत ही ऊट पटांग नंबर, सीधी सी बात है। जैसे अब देखो ये दिख रहा है √8। ओके, अब रूट देखो, रूट जिस पे लगा होता है समझ जाना वहां पे रैशनैलिटी की बात आ रही है। 1.6 रूट लगा है, माइनस में रूट, फिर 11, फिर √2/5 यानी 2/5, फिर पाई, देखो पाई भी आप याद रखना, ये इस तरीके का जो पाई साइन होता है, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर में आता है। और देखो ये देखो नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये ऊट पटांग तरीके से ही आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो जैसे 30 300 3000 है ना, रिपीट नहीं हो रहा उस तरीके से। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये होते हैं इरेशनल नंबर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे ये समझ गए हैं, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगा कि ये कैसे नंबर्स है ना। जेठालाल साहब को भी जब समझ में आया तो उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने इस तरीके क्या किया, यहाँ पे अपना एक रिएक्शन दिया कि ये कैसे नंबर्स है, ये थोड़ी होने चाहिए नंबर्स। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी हमारे नंबर का पार्ट है, नंबर की दुनिया का पार्ट है, ये हमारी जो नंबर की एक यूनिवर्स है उसका वो पार्ट है। तो इस क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इससे रिलेटेड अलग अलग जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी बहुत ही मजेदार ढंग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।